हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 2 अगस्त और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो जो US T20 लीग है उसका मेजर क्रिकेट लीग का पहला संस्करण किसने जीता है? तो MI न्यूयॉर्क ने इसका पहला संस्करण जीता है। ठीक है, किसने जीता है? MI न्यूयॉर्क ने। तो इसके कप्तान कौन है? निकोलस पूरन इसके कप्तान है और ये पहला संस्करण है। ठीक है, इसके कप्तान कौन है? निकोलस पूरन है और ये जो है पहला संस्करण है। इसमें कितनी टीम भाग ले रही हैं? तो 6 टीम इसमें भाग ले रही हैं। आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो आयोजन हुआ है टेक्सास अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे आयोजन हुआ है? टेक्सास अमेरिका में इसका आयोजन हुआ है। मालिक कौन है? तो रिलायंस कंपनी जो है इसके मालिक हैं। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर बोला जाता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें। पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग, तो ये कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर राजस्थान में। विजेता कौन रहा है? तो महाराष्ट्र टीम जो है इसकी विजेता रहा है। महिला प्रीमियर लीग की विजेता पहली बार कौन बना है? तो ये मुंबई इंडियंस टीम बनी है। कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो MPL की विजेता कौन बनी है? तो ये बना है मुंबई इंडियंस टीम। कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और ये पहली बार आयोजन इसका किया गया है MPL का, तो याद रखेंगे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। IPL 2023 में फेयर प्ले अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली कैपिटल्स को ये फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैग साझा करने का समझौता किया है? तो भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैग साझा करने का समझौता किया है? तो पापुआ न्यू गिनी के साथ में। ठीक है, किसके साथ में? पापुआ न्यू गिनी के साथ में ये समझौता किया है। उद्देश्य क्या होगा इसका? तो उद्देश्य होगा डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्देश्य होगा डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। और अन्य देशों के साथ में इंडिया स्टैग साझा किसके साथ में हुआ है? तो आर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनाम और बारबुडा। ठीक है, आर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनाम और बारबुडा, इन 4 देशों के साथ में इंडिया स्टैग साझा हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। IIT दिल्ली का पहला ऑपरेशन कैंपस कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में बनाया गया है। तो IIT दिल्ली का पहला ऑपरेशन कैंपस कहाँ बनाया गया? UAE में। ठीक है, याद रखेंगे। IIT मद्रास का पहला ऑपरेशन कैंपस कहाँ बनाया गया है? तंजानिया जंजीबार में। IIT मद्रास का पहला ऑपरेशन कैंपस तंजानिया जंजीबार में बनाया गया है। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य ने जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को GI टैग मिला है? तो जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ये तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक GI टैग किसे मिला है? तो तमिलनाडु को है सर्वाधिक GI टैग मिल चुके हैं। और ये GI टैग जो है 10 वर्ष के लिए मान्य होते हैं, तो याद रखेंगे। तो कन्याकुमारी मेटा मेला को भी GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, कन्याकुमारी मेटा मेला को भी GI टैग प्राप्त हुआ है। अधिनियम कौन सा था GI टैग का? तो अधिनियम था 1999 एक्ट, याद रखेंगे। मंत्रालय, और इसे देता कौन है? इसका मंत्रालय कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है GI टैग प्रदान करता है। पहला GI टैग किसे प्राप्त हुआ है? तो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में GI टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये कितने सालों के लिए था? तो 2004 में मिला, तो 10 सालों के लिए, 2014 तक के लिए। सबसे अधिक तमिलनाडु को प्राप्त हुए कितने? 58 जो है GI टैग तमिलनाडु को प्राप्त हुए हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश को GI टैग प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक। तो याद रखेंगे, जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी कहाँ की हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं, जिन्हें GI टैग प्राप्त हुआ है। अमरोहा ढोलक, बनारस का पान, रामनगर का बैंगन, हाथरस हींग, तो ये कहाँ के किसे जो है GI टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश राज्य के हैं ये सभी। इन्हें क्या प्राप्त हुआ है? GI टैग प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। अमरोहा ढोलक, बनारस का पान, रामनगर का बैंगन, हाथरस हींग। ठीक है, तो इन सबको GI टैग प्राप्त हुआ है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लिए। आथूर पान के पत्ते के लिए GI टैग प्राप्त हुआ, ये तमिलनाडु का।
बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर के लिए, नागरी दुबारा चावल छत्तीसगढ़ के लिए, सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश, कारी ईसाद आम कर्नाटक के लिए। तो याद रखेंगे, आथुर पान के पत्ते तमिलनाडु, बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर, नागरी दुबारा चावल छत्तीसगढ़, सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश, कारी ईसाद आम कर्नाटक के लिए। तो इन सबको जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी। तो बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए 295 मिलियन डॉलर की सहायता किसके द्वारा प्राप्त की जाएगी, एडीबी के द्वारा ये प्राप्त की जाएगी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो 295 मिलियन डॉलर जो है कौन देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए। एडीबी की स्थापना कब होती है, 1966 में इसकी स्थापना होती है। और एडीबी के सदस्य देश कितने हैं, तो 68 जो है सदस्य देश हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो बिहार रोड प्रोजेक्ट्स के तहत 265 किलोमीटर सड़क का रखरखाव करेगा। तो याद रखेंगे। एससीओ के नवीनतम सदस्य कौन है, तो ईरान जो है एससीओ का नवीनतम सदस्य बना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। एनडीबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रोसेफ हैं जो ब्राज़ील के हैं। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा जी जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन है, तो ये है क्रोएशिया। ठीक है, और ये 24वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो पहले हाइड्रोजन ईंधन की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो झारखंड में पहले हाइड्रोजन ईंधन की स्थापना की जाएगी। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हेमंत सोरेन जो है इसके चीफ मिनिस्टर हैं। इसकी सहायता कौन करेगा, तो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है इसकी सहायता करेगा। टाटा जो है, टाटा कंपनी की सहायक कंपनी है ये ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो याद रखेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम जो है इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो याद रखेंगे। क्रायोजेनिक ईंधन अति न्यून ताप पर काम करने वाला ईंधन होता है। क्रायोजेनिक ईंधन जो अति न्यून ताप पर काम करने वाला ईंधन होता है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पे, झारखंड में, और रूस की सहायता से ये स्थापित किया गया था। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन जो है, नाभिकीय संलयन की घटना से जो है सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन RECETC का शुभारंभ कहाँ किया है। तो जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, एक रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ किया है। कहाँ से, चेन्नई से किया है। तो याद रखेंगे, कहाँ से किया है, चेन्नई से किया है। G20 पर्यावरण की बैठक कहाँ पे हुई है, तो चेन्नई में हुई है, और ये चौथी बैठक। ठीक है, G20 पर्यावरण की चौथी बैठक कहाँ पे हुई है, तो चेन्नई में हुई है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का उद्देश्य होगा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है, चेन्नई में हुआ है। और उद्देश्य क्या होगा, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। G20 प्रथम शेरपा बैठक कहाँ पे हुई है, तो उदयपुर राजस्थान में जो है इसकी प्रथम शेरपा बैठक हुई है। G20 का प्रथम शिक्षा कार्य समूह बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये चेन्नई में हुई है। G20 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। 2022 में कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। G7 2023 का होस्ट कंट्री कौन था, तो जापान था। और क्वाड का, तो क्वाड का भी जापान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। तो डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, तो 13.24% जो है वृद्धि दर्ज की गई है। 13.24%। सर्वाधिक योगदान किसने दिया है, तो सर्वाधिक योगदान दिया है UPI ने। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने। तो याद रखेंगे, सर्वाधिक योगदान किसने दिया है, UPI ने दिया है। इंडेक्स का आधार वर्ष कौन सा है, तो इसका आधार वर्ष है 2018। प्रारंभ कब से होता है, तो प्रारंभ होता है 1 जनवरी 2021 से। RBI की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। इसे जो है यंग हिल्टन कमीशन के अनुसार लागू किया गया था।
राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं और ये 25वें गवर्नर हैं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 127वां। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 38वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 161वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? तो हरियाणा सरकार ने की है। ठीक है, किसने की है? हरियाणा सरकार ने। तो इसमें क्या होगा, पेड़ की उम्र जो है 75 वर्ष से ऊपर होने पर 2500 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन दिया जाएगा। पेड़ की उम्र जो है 75 वर्ष से ऊपर होने पर 2500 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन दिया जाएगा। तो याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय तो ये है राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे? राखीगढ़ी हरियाणा में है। सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है? फरीदाबाद हरियाणा में होता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है ये क्या बताता है? पौधों की आयु का निर्धारण करता है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? पौधे की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेशन कन्नावीरन को किया गया है। ठीक है, गणेशन कन्नावीरन को किया गया है। इसकी स्थापना कौन करता है? तो यूजीसी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कार्य क्या होगा इसका? उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेड प्रदान कर मूल्यांकन करना। इसका कार्य क्या होगा? उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेड प्रदान कर इसका मूल्यांकन करना जो है इसका उद्देश्य कार्य होगा। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये टीवी नरेंद्रन जो है टाटा स्टील के एमडी और सीईओ हैं। सीबीआई के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद इसके महानिदेशक हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। यूजीसी के हेड कौन है? जगदीश कुमार इसके हेड हैं। तो याद रखेंगे, यूजीसी के हेड जगदीश कुमार। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है? तो कहाँ पे? स्पेन में जीता है। स्पेन बार्सिलोना में। ठीक है, कहाँ पे? स्पेन बार्सिलोना में जो है इसका आयोजन हुआ है। ठीक, और उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता स्पेन रहा है। भारतीय कप्तान कौन है? तो भारतीय कप्तान है सविता पूनिया। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। तो याद रखेंगे, आयोजन कहाँ पे हुआ है? स्पेन बार्सिलोना में इसका आयोजन हुआ है। विजेता कौन रहा है? भारतीय जो मतलब इंडिया टीम रही है उसके कप्तान कौन है? सविता पूनिया उसके कप्तान है। और उपविजेता टीम कौन है? तो स्पेन जो है इसकी उपविजेता टीम है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है। विजेता टीम कौन रही? जर्मनी रही। उपविजेता बेल्जियम। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में विजेता टीम जर्मनी रही है, उपविजेता टीम बेल्जियम रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और आयोजन कहाँ पे? उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कितने सालों बाद? 41 साल के बाद में कांस्य पदक जीता है। रानी रामपाल के नाम पर कौन से स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली का जो स्टेडियम है वो रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। लद्दाख का कौन सा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है? तो लद्दाख का पारकाचिक ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघल रहा है। लद्दाख का कौन सा ग्लेशियर जो है तेजी से पिघल रहा है? तो पारकाचिक ग्लेशियर, जो वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया है। तो याद रखेंगे। अब हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के रूप में किसे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज को 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1946 में इसकी स्थापना होती है और इसमें 46 देश हैं। कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो मिशेल बुलाक जो है सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो यूरिया गोल्ड जो है मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर की कमी को दूर करेगा।
इसका निर्माण किसने किया है? तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? तो NH2CO, NH2 जो है यूरिया का फार्मूला होता है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है? तो स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किसने किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है। उद्देश्य क्या होगा? भविष्य में जाने वाले मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्षा का चयन करना। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश है भारत, और ये जो है पहली बार मेजबानी कर रहा है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। सितंबर 2023 में इसका आयोजन होगा। पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो यूके में पहला सम्मेलन हुआ था। दूसरा सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था, यानी पहला सम्मेलन इंग्लैंड में, दूसरा सम्मेलन ब्राज़ील में और तीसरा ग्वाटेमाला में, चौथा इथियोपिया में, ठीक है, 2016 में, और पांचवा कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास की घोषणा की है? तो तेज गेंदबाज जो हैं स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास की घोषणा की। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। विश्व में 600 से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज हैं, और पहले गेंदबाज कौन थे? जेम्स एंडरसन थे। हाल ही में कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? तो कॉर्पोरेट ऋण बाजार की घोषणा करने, विकास कोष की घोषणा करने, स्थापना की घोषणा किसने की है? तो सेबी ने की है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। स्थापना होती है 1988 में, और 1992 के एक्ट के अनुसार इसकी हेड है माधवीपुरी बुच, और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी लॉन्च किसने किया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या होगा? सीखने को बढ़ावा देना। हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया गया डल झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है, डल झील जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य क्या होगा? दूर दराज स्थानों पर डिलीवरी करने की सुविधा को सुविधाजनक बनाना, ठीक है, दूर दराज स्थानों पर डिलीवरी को सुविधाजनक बनाना। आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत जो है ये चालू किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो उड़ीसा में डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी गई है, ब्रह्म कुमारी डिवाइन लाइट हाउस में। उद्देश्य क्या होगा? आध्यात्मिक सुख को बढ़ावा देना। आर्टिकल देखते हैं कुछ। आर्टिकल नंबर 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल नंबर 54 निर्वाचक मंडल होगा। आर्टिकल नंबर 55 एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न देने की किसे घोषणा की है? तो रतन टाटा को देने की घोषणा की है। सीएम कमांड सेंटर लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। कहाँ पे? लखनऊ में इसे लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।